श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर बिल्कुल भी मत करना यह काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। तो आइए जानते हैं, वीडियो में एंड तक बने रहे। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर बिल्कुल भी ना करें यह काम, वरना पूरे घर में छा जाती है कंगाली। हिंदू धर्म में आने वाली सभी पूर्णिमाओं का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक साल में 12 पूर्णिमा आती है। इन्हीं पूर्णिमा में से एक पूर्णिमा मार्गशीर्ष माह में आती है। इस मार्गशीर्ष पूर्णिमा अगहन पूर्णिमा अथवा बतीसी पूर्णिमा आदि कई नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष पूर्णिमा अपना एक अलग ही विशेष महत्व रखती है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान, पूजा, व्रत, सत्यनारायण पूजा आदि का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर ही अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है और मां अन्नपूर्णा की पूजा होती है। यही कारण है कि धार्मिक दृष्टिकोण से मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व काफी बढ़ जाता है। बता दें कि इस साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा आज रविवार 15 दिसंबर 2024 को है। आज के इस शुभ दिन पर आपको कुछ विशेष नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर इन नियमों का पालन न करने पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा नहीं मिलती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर विधि विधान से मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस पूर्णिमा के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए यह काम, जिससे देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा यानी साल की आखिरी पूर्णिमा 14 दिसंबर से शुरू हो चुकी है और अगले दिन 15 तारीख को 2:31 तक रहेगी। लेकिन व्रत करने वालों के लिए पूर्णिमा 14 तारीख को है, क्योंकि इसी दिन पूर्णिमा का चांद दिखेगा। 15 तारीख को स्नान और दान की पूर्णिमा है। आपको बता दें कि अगहन मास की पूर्णिमा पर स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 15 दिसंबर 2024 को है। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:17 से लेकर सुबह के 6:12 तक रहेगा। तो आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा का महत्व क्या है। मार्गशीर्ष माह में भगवान श्री कृष्ण भक्ति का विशेष महत्व है। मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण का एक ही स्वरूप है, इसीलिए इस माह में पड़ने वाली पूर्णिमा मनोकामना पूर्तिदायक, संतान सुख प्रदान करने वाली होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा, लक्ष्मी पूजन, शंख पूजन, भगवान श्री कृष्ण सहित चंद्रमा का पूजन करने से मन की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। साथ ही जातकों को भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। नंबर 1, तुलसी पत्ते। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें तुलसी अति प्रिय है। इसीलिए इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, अन्यथा आपको विष्णु जी के साथ साथ देवी तुलसी के क्रोध का सामना भी करना पड़ सकता है। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की कोई भी पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। वही हनुमान जी को भी भोग में तुलसी दल बहुत ही प्रिय होती है। पद्म पुराण के अनुसार कलयुग में तुलसी का पूजन करते, ध्यान, रोपण और धारण करने से वो समस्त पाप को जलाती है और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान कराती है। यदि मंजरी युक्त तुलसी पत्रों के द्वारा भगवान श्री विष्णु की पूजा की जाए तो अत्यंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जहाँ पर तुलसी लगी हुई होती है वहाँ पर ब्रह्मा और लक्ष्मी जी भी संपूर्ण देवी देवताओं के साथ विराजमान होते हैं। तुलसी जी के निकट जो स्तोत्र, मंत्र आदि का जाप किया जाता है वो सब अधिक गुना फल देने वाला होता है। पूजा में कभी भी तुलसी के पत्ते और गंगा जल को बासी नहीं माना जाता। यह दोनों चीजें किसी भी परिस्थितियों में बासी और अपवित्र नहीं मानी जाती हैं। पुराणों में बताया गया है कि मृत्यु के समय गंगा जल, तुलसी के पत्ते लेने से आत्मा की शांति और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नंबर 2, चंद्रदेव का अपमान न करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का सीधा संबंध चंद्रदेव से है। इस दिन चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए।
साथ ही उन्हें अर्घ देना चाहिए। लेकिन इस दिन गलती से भी चंद्रदेव का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका नकारात्मक असर आपके जीवन पर पड़ेगा। खास तौर पर गंभीर बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाएगा, जिससे मानसिक और शारीरिक परेशानियां बढ़ सकती है। ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव को अर्घ देना और उनकी पूजा करना शुभ माना जाता है। नंबर 3, बाल नाखून न काटे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन नाखून, बाल और दाढ़ी काटने से धन की देवी माता लक्ष्मी, विष्णु जी और चंद्रदेव नाराज होते हैं, जिसके कारण जीवन में परेशानियों का आगमन होता है और घर में कलेश की स्थिति बनी रहती है। साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। नंबर 4, काले रंग के वस्त्र। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के शुभ दिन पर काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। यदि आप इस दिन काले रंग के कपड़े पहनकर देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आज के दिन आप लाल, गुलाबी, हरा, पीला जैसे शुभ रंग के कपड़े पहन सकते हैं। नंबर 5, अपवित्रता से बचे। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन शारीरिक और मानसिक बुद्धि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन गंदे कपड़े पहनने और अपवित्र स्थान पर जाने, शारीरिक स्वच्छता की अनदेखी करने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार अपवित्रता इस दिन किए गए पुण्य कर्मों को व्यर्थ कर सकती है, जिससे आपको पूजा अर्चना करने का फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 6, मांसाहारी भोजन। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मांस, मछली, अंडा और अन्य मांसाहारी पदार्थ का सेवन वर्जित माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मांसाहार का सेवन जीवन में कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर बिल्कुल भी मांसाहार भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन और प्याज तामसिक खाद्य पदार्थ माने जाते हैं। इसका सेवन धार्मिक दृष्टिकोण से पूर्णिमा के दिन अनुचित माना गया है। ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर केवल सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। नंबर 7, झूठ बोलने से बचें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन झूठ बोलने या किसी को धोखा देना बहुत अशुभ माना जाता है। सत्य और धर्म का पालन करना इस दिन अत्यंत आवश्यक है। झूठ बोलने से न केवल धार्मिक फल कम हो जाते हैं, बल्कि इसका दुष्प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा इस दिन क्रोध करना और अहंकार दिखाना पाप का कारण बन सकता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन शांत और विनम्र रहने का है। ऐसे में गुस्सा में बोलना या किसी को अपशब्द कहने से आपको पुण्य कर्मों का नाश हो सकता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर अन्न और जल का अपमान करना वर्जित है। इस दिन आपको अन्न की देवी अन्नपूर्णा का स्वरूप मान कर इसका सम्मान करना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर दान देना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन दान करते समय ध्यान रखें कि आपकी भावना शुद्धि और सच्ची हो। हर हर महादेव। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें।